integrate it, add wins to your career. वेलकम टू अवर चैनल इंटीग्रेटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप पढ़ रहे हो जेडी सर के साथ। और आप सभी को पता जेडी सर कहां से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल तपोभूमि मोगड़ा से। बिल्कुल बेटा, आभार आपका। अपन नया टॉपिक लेके आ रहे हैं तुम्हारे सामने, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, है ना बेटा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आरबीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए थ्योरी वही रहेगी। मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आरबीएसई बोर्ड के, मैं चला रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी निराश नहीं हो, बिल्कुल वही पैटर्न चलेगा बेटा। क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो अपन प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब बेटा तुम लोगों को पता ही है, सिंपल सी पढ़ रखी होगी, 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, इससे पहले भी कभी मौका मिला। प्रोबेबिलिटी तुम लोग डेली जीवन में यूज लेते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं, यहां से ये ले रहा हूं मैं PA, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी। मैंने PA को मान लिया प्रोबेबिलिटी, या किसी A इवेंट है उसकी, तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाए, क्या है? अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। कोई इवेंट है उसकी जो अनुकूल घटना होगी, मतलब इंग्लिश मीडियम बोल सकते हो फेवरेबल केस। टोटल केस। सर ये फेवरेबल केस और टोटल केस क्या है? बहुत सिंपल सा है भाई। कुछ कुल मिला के मैं एग्जांपल देके समझा सकता हूं तुम लोगों को। कोई भी कोइन के बारे में इवेंट इससे अपन बात करेंगे, तो मैं बता देता हूं तुम लोगों को। जो प्रोबेबिलिटी है ना बेटा, प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो मैक्सिमम कितनी रहेगी 1 और मिनिमम कितनी रहेगी 0। प्रोबेबिलिटी किसी की कितनी रहेगी? मैक्सिमम 1 रहेगी और मिनिमम कितनी रहेगी 0। तो देखो 0 और 1 के बीच में रहती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसके बीच की रेंज रहेगी, ठीक है। मतलब कोई भी काम होगा, जैसे परसेंटेज में बात करूं, कोई भी काम 100% हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं बोल सकते 200% काम हो गया, ऐसा है ना, नहीं बोलते अपन, बात नहीं करते। प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% तक ही रहेगी। 0 से लेकर 100%, मतलब 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी प्रोबेबिलिटी। सिंपल सी ये रेंज रहती है इसकी, ये बोल सकता हूँ मैं रेंज, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बोलते हैं सीमा। एक निर्धारित सीमा रहती है। सीमा मतलब किसी बच्ची का नाम नहीं, सीमा, है ना बेटा। आजकल के ज़माने में सीमा तुम्हें दिखेगी नहीं। पहले ज़माने में सीमा नाम हुआ करते थे बच्चियों के, आजकल नहीं है, सीमा लुप्त हो गई है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? रेंज। एक तरह की रेंज हो सकती है, बोल सकते हैं 0 से 1। समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल सा है। फॉर्मूला एक ही है, अनुकूल घटना बटा कुल घटना, मतलब फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस, ठीक है। कोई भी इवेंट हो रहा है उसकी जो फेवरेबल केस रहेंगे। कैसे? सर एग्जांपल देखिए बता दो। तो मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को एक, और उससे पहले एक बात कर लेता हूं, फिर उसके वापस उसमें जाएंगे टॉपिक में। यहां पर कितना हो गया? PA प्लस PA बार इक्वल टू 1। मतलब कोई घटना होनी है प्लस नहीं होनी, इसका मतलब नहीं होना इक्वल टू 1। जैसे तुम लोग घर जा रहे हो, कहीं से घर जाना 40%, तो नहीं जाना कितना होगा? 60%। भैया ये तो जाना है, ये नहीं जाना है। टोटल सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 0.40 और 0.60 होके कितना बन रहा है? 1। बिल्कुल सही बात है। तो अपन ऐसा निकाल पाएंगे। जैसे मैं इसके लिए एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ आराम से, तो तुम देख पा रहे होंगे। एक तो यही फॉर्मूला है जो तुम लोगों को याद रखना है। उसके अलावा एक तो यही फॉर्मूला है जो तुम लोगों को याद रखने हैं। इसके अलावा भी अपन फॉर्मूला देखेंगे, उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो मुझे चाहिए PA, तो क्या होगा? 1 माइनस PA बार, ये एक फॉर्मूला आ जाएगा। PA बार चाहिए मुझे, मतलब नहीं जाने के लिए कंडीशन, तो 1 माइनस जाना इज इक्वल टू नहीं जाना। ये दोनों केस भी रहेंगे, तुम्हें याद रखने हैं। क्लियर है? ये तीनों केस हैं। ये पता है तो ये निकाल सकते हो, ये पता है तो ये निकाल सकते हो, ठीक है। 1 माइनस करना जो भी है, ऐसे केस हैं, दे रखा है। एक तुम्हारे बुक का ही है, एग्जाम्पल है। किसी इवेंट है, PA दे रखा था 65, तो बोला था P नॉट का बताओ, PA नॉट बताओ, तो बार, नॉट का मतलब बार। तो अपन को क्या करना था? 1 माइनस ये माइनस करना था। तो इसका आंसर क्या आ गया था? 65। तो ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जब होगा, तो आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन करवाऊंगा, सीरीज सारी चलेगी एक्सरसाइज की, तो एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो इस टाइप से अपन बोल सकते हो। PA दे रखा, तो PA बार क्या होगा? 1 माइनस 0.65। समझ पा रहे होंगे बिल्कुल आराम से। चलो
अब तुम लोगों को मैं एक एक केस करके सारे एक वैरायटी बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कैसे कैसे बेस केस बन सकते हैं, किस टाइप की वैरायटी रहेगी, तुम लोगों को मैं सब कुछ बता देता हूँ एक। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ सारे बंदे। तुम लोगों ने जिंदगी में टॉर्च तो किया ही है भाई, टॉर्च किया है, टॉर्च तो किया ही है। टॉर्च किया है मतलब कॉइन के बारे में केस करो, कॉइन को टॉर्च किया ही है, कॉइन वाला केस है ये। ठीक है, कॉइन को क्या करो, टॉर्च। कॉइन को हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं, सिक्का बोलते हैं सर, सिक्का। थोड़ा बेटा छः का थोड़ा वो रहता है, ठीक है, सिक्का रहता है। ये सिक्का टॉर्च कर रहे हो आप लोग, है ना। तो कैसा क्या रहेगा इसका मामला, देखो, या तो क्या रहेगा हेड या क्या रहेगा टेल। भाई एक कॉइन है, एक कॉइन है, या तो क्या रहेगा हेड या फिर टेल। जैसे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टॉर्च किया मैंने, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। यदि टॉर्च कर रहे हो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हेड वाला केस कितना, एक ही है, एक कॉइन पे हेड। और टोटल केस कितने हो सकते हैं, 1 और 1 2। तो इसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो कितनी रहेगी, एज कर लो, जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2 रहेगी। सर जी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, बिल्कुल टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1। क्यों, जो कोई ने उसके आगे पीछे क्या रखा रहा, हेड या फिर टेल। समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अब देखो मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ, और ये तो कॉइन का केस था, एक ही कॉइन था, अब 2 कॉइन आ गए साथ में। फॉर एग्जाम्पल आईपीएल का सीजन चल रहा है, ठीक है, आईपीएल में देख पा रहे हो तुम लोग, महेंद्र सिंह, एक धोनी है, एक रोहित शर्मा है, यहाँ पर रोहित जी है, यहाँ पर धोनी जी है। समझ पा रहे हो, तो रोहित शर्मा और धोनी दोनों में से कोई भी बंदा टॉर्च कर रहा है। यदि रोहित शर्मा टॉर्च कर रहा हो तो उसके कितने केस होंगे, हेड या टेल होंगे। यदि महेंद्र सिंह धोनी टॉर्च कर रहे हैं तो हेड या टेल केस होंगे। समझ पा रहे हो, अब कितनी संभावना बन सकती है, वही तुम्हारे टोटल केसेस में आएंगे। और किस कंडीशन के बारे में पूछा है, यदि टॉर्च दोनों के दोनों हेड आए, दोनों को दोनों टेल आए, वो जो पूछेगा वो क्या आ जाएगा, फेवरेबल केस में, मतलब अनुकूल घटना जिसके बारे में पूछा है उसको रखना है ऊपर, और बाकी सारे टोटल केस रहेंगे उसको नीचे रखना है। समझ पा रहे हो, बहुत सीधी सीधी लैंग्वेज में बात करूँ तो यहाँ से देखो, यदि रोहित शर्मा टॉर्च कर रहे हैं उसका हेड आ जाए, और महेंद्र सिंह धोनी टॉर्च कर रहे हैं, 2 कॉइन की बात कर रहा हूँ, ये 2 कॉइन वाले हैं, दो सिक्कों वाला केस, 2 कॉइन को टॉर्च कर रहा हूँ तब। तो महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा टॉर्च कर रहे हैं हेड, महेंद्र सिंह धोनी टॉर्च कर रहे हैं हेड, एक केस। दूसरा यहाँ पर हेड है, यहाँ पर रोहित शर्मा धोनी का टेल आ गया। अब की बार रोहित जी का टेल, धोनी जी का हेड, और इस बार टेल रोहित शर्मा का और धोनी का टेल। समझ पा रहे, इससे ज़्यादा केस बन सकते हैं क्या, नहीं सर जी 2 कॉइन है तो इतने ही केस बन सकते, इससे ज़्यादा केस बन सकते हैं तो मुझे बताओ। बिल्कुल, तो तुम बोल सकते हो सर जी ये तो मतलब आप बोल रहे हो 2 कॉइन टॉर्च किए, 4 केस किए हैं, तो 3 कॉइन टॉर्च करेंगे तो कितना केस बन सकते हैं। तो मैं 3 कॉइन वाला भी केस ले लेता हूँ एक बार तुम लोगों को, जिससे और आसानी से तुम्हें बैठ जाए। ठीक है, मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये हटाने का कष्ट करूँगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना भाई। देखो 3 कॉइन वाला, कौन से कॉइन, 3 सिक्कों वाला, तीन सिक्कों वाला इवेंट, इवेंट मतलब कोई घटना होगी, 3 सिक्के 3 बार टॉर्च कर रहे हो तो क्या क्या हो सकते हैं, ये 3 सिक्के हो गए, इसके भी हेड टेल, हेड टेल, इसके भी हेड टेल, इसके भी हेड या टेल। इससे ज़्यादा केस हो सकते नहीं हो सकते सर जी। यहाँ पर कितने 2 केस किए थे तो कितने आए थे 4, मतलब सर जी 2 की पावर n करे हो क्या, 2 तो के देख हेड या टेल हो सकते भाई, या हेड हो गया या फिर टेल, तो 2 कंडीशन होगी, उसकी पावर कितनी लगा, 2 बार टॉर्च किया तो 2 की पावर 2 कितना आ गया 4 केस। तो यहाँ पर कितने केस हैं, 2 ही हो सकती कंडीशन, हेड या टेल, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 3, मतलब 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 8 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल सा, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ,
समझ पा रहे हो? तो कितने केस हो जाएंगे? 8 केस आ जाएंगे सर जी। तो मैं बोल सकता हूँ इसका भी हेड आ जाए, इसका भी हेड आ जाए, इसका भी क्या आ जाए? हेड 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 हेड। एक केस आ गया। अब की बार क्या हुआ? ये बोल रहा मेरा तो हेड आएगा, ये बोल रहा मेरा भी हेड आएगा, तो ये बोल रहा भाई मेरा टेल ले लो। ठीक है, अब की बार देखना, तीनों हेड हो गए, 2 हेड हो गए, एक हेड आ जाए, दोनों के दोनों क्या आ जाए? टेल आ जाए। ठीक है, अब की बार तीनों के तीनों क्या आ जाए? टेल आ जाए। समझ पा रहे हो? अब की बार क्या आ जाए? टेल हेड टेल आ जाए। अब की बार क्या आ जाए? टेल टेल हेड आ जाए। कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6, 2 केस और बच गए। ठीक है, यहां पर टेल हेड टेल आ गया, टेल हेड टेल आना है, टेल हेड टेल आ गया, हेड टेल हेड आना है। एक केस और आ गया, हेड टेल हेड। एक और केस आना है जो कि टेल टेल हेड आ गया। एक केस कौन सा रह गया भाई? देख लो एक बार, चेक कर लो। एक केस और है, एक केस और है, हेड हेड आ गया, टेल टेल आ गया। ठीक है, डबल टेल हेड आ गया है, डबल टेल हेड आ गया है। ठीक है, टेल हेड टेल आ गया है, टेल हेड टेल आ गया है। और अगला केस कौन सा? हेड 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 टेल हेड आ गया है, हेड टेल हेड आ गया है, डबल हेड टेल आ गया है, डबल हेड टेल आ गया है, टेल हेड हेड। ये केस रह गया, टेल हेड हेड। हेड टेल टेल है, टेल हेड हेड। एक केस ये बच गया था। तो ये टोटल कितने केस आ गए? 8 केस आ गए। समझ पा रहे हो बेटा? इससे ज़्यादा केस बन सकते हैं? नहीं बन सकते। ये सारी कंडीशन ले ली मैंने, तो आप लोग समझ पा रहे हो इससे ज़्यादा केस अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इस पे और इस पे, दोनों पे बता देता हूँ। मैंने क्या किया? टॉर्स किया। क्या किया मैंने? टॉर्स किया। तो या हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। क्या आएगा? या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो 2 कॉइन की बात की मैंने। नॉर्मली इसके लिए तो 2 ही केस बन सकते हैं, 50-50, 1/2 1/2। इससे ज़्यादा इसके केस बन नहीं सकते। समझ पा रहे हो? ऐसा केस हो सकता है, शोले मूवी देखी तुम लोगों ने, उसमें टॉर्स किया था, क्या हो गया था? सिक्का क्या हो गया था? एक केस था ऐसा, जब दोनों ने टॉर्स किया था, कोई आप मूवी देखोगे पता चल जाएगा। टॉर्स किया था, वो सिक्का क्या है, ऐसे खड़ा हो गया था, कोई शोले मूवी वाला। तो उस केस में क्या हो गया था? कंडीशन उसमें ऐसे सिक्का गया ना, हेड आया ना टेल आया, तो क्या आया? मान लो कुछ नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो उस केस में क्या हो जाएगा? उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0। समझ पा रहे हो? और ऐसा भी केस हो सकते हैं, दोनों साइड के सिक्के, दोनों पे हेड आ रहा है, तो दोनों केस में हेड आ जाएगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 100%। भाई हेड ही आ रहा है। या ऐसा भी कॉइन हो सकता है दोनों तरफ टेल टेल वाला हो मामला, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पर कितने 100% टेल ही आना है और कुछ हो नहीं सकता। तो ये सारे केस बन सकते हो। उसके बाद मैं बात बताता हूँ तुम लोग 2 केस की। मैंने बोला जो मैंने टॉर्स किया, मैक्सिमम हेड आने की प्रोबेबिलिटी। क्या पूछा मैंने? अधिक से अधिक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अधिक से अधिक, क्या अधिक से अधिक? मतलब टेल नहीं आना चाहिए। तो हेड वाले केस मतलब एक भी हो सकता है, अधिक से अधिक कितने आ सकते हैं? उस केस में क्या होगा? इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कितना आ जाएगा? 3 केस है, तो इसकी कितने आ जाएंगे? 3 बटा टोटल कितने? 4। समझ पा रहे हो? अब मैं बोलूँ कम से कम 1 हेड आना चाहिए। मैंने क्या बोला? कम से कम 1 हेड आना चाहिए। तो कम से कम 1 हेड वाला क्या? 1 हेड, 1 हेड। ज़्यादा है कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो भी उसका आंसर क्या आएगा? कम से कम 1 हेड आना चाहिए। उस केस में भी यही आएगा। कम से कम 1 टेल आना चाहिए, तो उस केस में भी ये 3 केस आ जाएंगे। उस केस में भी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3/4। समझ पा रहे हो? इस टाइप की वैरायटी रहेगी। अब मैं बता देता हूँ 3 कॉइन को टॉर्च कर रहा हूँ मैं, 3 कॉइन को क्या कर रहा हूँ? टॉर्च कर पा रहा हूँ। तो अब तुम बोलोगे मैं तीनों के तीनों पे हेड आए। मैंने क्या बोला? तीनों के तीनों पे हेड आए, तो तीनों के तीनों पे हेड आए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? कितने केस है सर जी? 1 केस है। और टोटल कितने हैं सर जी? काउंट किए 8 है, तो 1/8। समझ पा रहे हो? अब मैंने बोला कम से कम 2 पे हेड आए। 3 कॉइन को टॉर्च कर रहा हूं, कम से कम 2 पे क्या है? हेड आए। तो 2 पे हेड इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। तो कम से कम 2 हेड आए। उस केस में क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? क्या आ जाएगी उस केस में? 3/8। समझ पा रहे हो?
क्लियर है। ऐसे कैसे सारी वैरायटी पूछेगा, जैसे टेल के बारे में किसी के बारे में पूछ सकता हो, तो आराम से ये सारे टोटल केस बना दो, जितने केस पूछ रहा है उस हिसाब से काउंट कर दो, टोटल कितने हैं 8 केस है। ऐसे अपन इसके कॉइन वाले केस को कर पाएंगे। अब मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ अगला केस है जो डाइस का रहेगा। जो लूडो वाला खेल खेला होगा तुम लोगों ने, उसका खेल खिलाऊंगा मैं, बहुत सिंपल सा है, समझ रहे हो। समझ पा रहे हो बेटा, अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। ये तुम्हारा डाइस वाला खेल मतलब कॉइन वाला केस हो गया है ख़त्म। अब क्या रहेगा, ये भी हटा दो, याद रखना भाई फॉर्मूला यही खेल खेलेंगे पूरे में। अब मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ लूडो वाला डाइस वाला। तो डाइस वाला खेल कैसे खेलेंगे, डाइस तो देखा ही होगा कभी, डाइस मतलब पासा या पासे, पासे वाला खेल खेलेंगे। तो कैसे करोगे, समझ पा रहे हो। तो कैसे करेंगे आप लोग देखो, पासे कैसे करेंगे खेलेंगे। ये पासा रहा, ऐसा खेल खेला होगा कभी, देखा होगा पासा। लूडो कि सर जी हाँ लूडो तो खेला है, मोबाइल में ही खेले हो क्या रियल में खेले हो, नहीं खेले हो तो खेलना, ठीक है। ये टोटल 6 केस होते हैं, सारे फेसेस रहते हैं। एक रूम को पकड़ के देख लो, किसी को 6 फेस रहते हैं, 6 इसकी क्या रहती है, भुजाएं रहती है, ठीक है। तो कैसे करोगे, इस फलकों वाले के 6 फलक है, इसके 6 फेस है। तो मैं बोलूँ डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो किया, टोटल कितने हैं, कई साइड के, कई साइड से भी कोई भी आ सकता नंबर, मतलब सर 6 फेस है तो टोटल केस कितने हो गए, 6 हो गए भाई। एक डाइस है तो कितने केस हो गए, 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 4 5 और 6, कोई भी केस हो सकता है। ये तुम्हारे केसेस आ गए, ठीक है। टोटल इवेंट ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं बोलूँ डाइस को थ्रो किया और 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2, तो 2 इसमें कितने हैं, 1, टोटल कितने हैं 6, समझ पा रहे हो। तो ये तुम्हारा कहा गया 1/6। डाइस को थ्रो किया, 5 आना चाहिए, तो 5 कितने, 1 है सर, एक ही है 5, तो 5 कितना हो सकता है, इसमें थ्रो करूँगा डाइस को तो एक ही आएगा, तो कितना आ जाएगा 1/6, एक ही केस है। ऐसे सारे केस। अब मैं लोग ऑड नंबर आ रहा है, एक केस और आ गया ऑड नंबर वाला, किसका, ऑड मतलब विषम संख्या है, कौन सी, विषम संख्या है, और इवन सम संख्या है, ठीक है। विषम और सम में क्या होगा, विषम में होगी 3 1 5, यहाँ पर 2 4 6, समझ पा रहे हो। अब ऑड और इवन, सम और विषम संख्याएं। अब डाइस को थ्रो कर रहे हो, इसमें से कोई भी हो सकता है। सर जी कितने, मैंने बोला ऑड नंबर आए, क्या बोला मैंने, डाइस को थ्रो किया ऑड नंबर आए, तो कितने केस, 1 2 3, सर कोई भी हो सकता है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर की बात कर रहा है। जब ऑड नंबर की बात कर रहा है, पी ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की, तो इसमें से कितने भी केस सकते हैं, 3 केस, 1 2 3 डिवाइड बाय टोटल केस कितने, 1/2 सर जी। ऐसे कैसे इवन वाला, सर जी पी इवन, प्रोबेबिलिटी इवन, इवन मतलब सम संख्या वाला का प्रायिकता निकालो सर जी, तो मैंने बोला पी ई मतलब 3 केस सर इसके भी, तो कितना हो गया 1/2, समझ पा रहे हो। तो ये होगा। अब ये तो एक ही डाइस था, अब 2 डाइस आ गए, तो सर जी 2 डाइस आ गए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे बर्बाद कहाँ होना यार, बर्बाद नहीं होने देंगे तुम्हें, ठीक है। 2 वाले केस आ गए, अब 2 डाइस आ गए सामने तुम्हारी ज़िंदगी में, कितने, 2 डाइस, तो एक और डाइस ले लो भाई। सर जी एक डाइस से तो संभला ही नहीं जा रहा, 2 ज़िंदगी में डाइस एक साथ, हम तो पगला गए हैं, पगलाने की क्या ज़रूरत है भाई, ठीक है। अब इसके जो केस रहेंगे 1, इसको डाइस को थ्रो किया 1 आया, इस डाइस को भी थ्रो किया 1 आया, ठीक है। दूसरा डाइस को थ्रो किया, इस पे 1 आया, इस पे 2 आ गया, इस पे 1, इस पे 3, ये सारे केस आ सकते हैं सर जी 1 6, ये सारे केस आते रहेंगे। यहाँ पर कितना आ गया सर जी, पहले वाला डाइस को थ्रो किया 2 आया, इस पे आया 1,
सर जी पहले वाले पे भी 2, दूसरे वाले पे भी 2, पहले वाले 2 3, ऐसे चलते रहेंगे। सर जी ये तो ऐसे चलता रहेगा मामला, तो ये कितना आ जाएंगे 6 1। समझ पा रहे हो? अरे समझ रहे हो ना? ये सारे इवेंट आ जाएंगे। कितने केस आ जाएंगे? 6 6 6, ऐसे 36 केस आ जाएंगे। टोटल केस कितने आ जाएंगे? टोटल जो केस रहेंगे ना 36 रहेंगे। टोटल जो घटनाएं रहेगी इवेंट की, जो इवेंट की कुछ घटनाएं रहेगी कुल, वो 36 रहेगी। 36 इसकी घटनाएं रहेगी। समझ पा रहे हो? अब देखो, अब लूडो तो तुम लोग को मास्टर हो सर, लूडो तो हम बहुत खेला था लॉकडाउन में, खूब लूडो ही खेला, और क्या खेला था। तो बिल्कुल इसमें लूडो खेलना आता है तुम लोगों को, तो अभी खेलना सिखाते हैं, नहीं खेलना आता है तो बेटा मैंने एक पासा फेंका, मैंने बोला दोनों पासों का सम 9 आना चाहिए। कैसे कैसे के क्वेश्चन बनेंगे वो बता रहा हूँ। पासों का सम कितना? 9 आना चाहिए। तो 9 कब आएगा? इसको एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ। सम कितना हो? सम कितना हो? 9। तो कैसे खेलोगे? सम कितना हो? 9। तो देखो इस पे 4 आए, इस पे 5 आए, इस पे 5 आए, इस पे 4 आए। सर जी इस पे 3 आए, इस पे 6 आए, 6 3, यही केस होंगे और कोई होंगे? नहीं सर जी, और नहीं होंगे, इतने ही होंगे। हो सकता है किसी बच्चे ने बोला सर 7 और 2, अरे पगला गया क्या बेटा, 7 हो सकता है क्या? 7 तो आ ही नहीं सकता, 6 तक मैक्सिमम आ सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो मेरे हिसाब से 4 ही केस होंगे, और तुम्हें लगता है कोई और केस बन सकते तो बढ़ा दियो। ठीक है, तो कितने केस हो गए? 4 केस हो गए। ये तुम्हारे किस में आ गए? फेवरेबल केस में आ जाएंगे, फेवरेबल केस वाला काउंट हो जाएगा। और टोटल कितना है? 36। तो फेवरेबल केस में कितना है? सर जी 4 है, और टोटल कितना है? 36 है। तो इससे काटा 2, ये 18, इससे काटा 1, इस पे 9, तो कितना आ गया सर जी? 1/9 आ गया। कितना आ गया? 1/9। अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो बहुत शानदार अद्भुत अपने इस डाइस के केस देखे हैं। अब तुम लोगों को लगे यार सर जी हमारी बॉल ऑल खेलना सिखा दो, हमें ज़िंदगी में हमारी बॉलें ऑलें निकालना, ये भी इवेंट खिलवा दो। अब इतने जो केस आ रहे हैं मैं सारे करवा रहा हूँ। बॉल निकलाओगे बैग से, थैले वाला वो केस रह गया, ठीक है। और उसके बाद ताश के पत्ते भी तुम्हें खेलना सिखा देंगे। सर जी आज ऐसा क्या सा मूड हो गया आपका, खेल रहे हो? बिल्कुल, हमारा मूड तो बेटा हमेशा अच्छा ही रहता है, लेकिन तुम्हारा मूड मुझे लगता है अच्छा नहीं चल रहा आजकल, है ना? वही कोई चक्कर है क्या? हाँ, किसी की याद आ रही है? नहीं आ रही याद? तो फिर पढ़ाई करो यार। ये ज़िंदगी का खेल है बेटा। अभी या तो देखो अभी खेल लो, नहीं तो ज़िंदगी खेलना मतलब बेटा प्रोबेबिलिटी के साथ। तुम बोले सर जी हमें खेलने दो, हमारी एक उम्र है, बच्चे हैं हम, तो खेलने की उम्र है। नहीं बेटा, खेलना लेकिन थोड़ा रुक के खेलो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। एक थैला था, ऐसा कोई थैला पड़ा था, उसके अंदर बॉलें पड़ी थी ऐसी, ठीक है, ऐसी कुछ बॉल पड़ी थी। 2 जो बॉलें थी वो वाइट बॉलें थी, 2 बॉलें थी जो रेड कलर की थी, और ये जो 3 बॉलें हैं ये तुम्हारी ग्रीन कलर की थी। समझ पा रहे हो? 3 टाइप की बॉलें इस बैग के अंदर डाली हुई है। अब बॉल निकाल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ये ऐसा कोई बोतिया को मैं बैग बना रहा हूं, समझ पा रहे हो? इसके अंदर बॉलें डाली हुई, मैं आंखें बंद करके निकाल रहा हूं। मेरे पास बॉलें की क्या क्या है? ये बॉलें हैं सर, रेड है, ग्रीन है, वाइट है। 2 वाइट कलर की, रेड कलर की है, 2 वाइट कलर की है, सफ़ेद कलर की, और 3 क्या है? ग्रीन कलर की, ठीक है। तो अंदर से बॉल निकालो, मेरे हाथ में ग्रीन आए। क्या बोला मैंने? ग्रीन आए। क्या है? ग्रीन कलर की बॉल आए। तो ग्रीन कलर की बॉलें कितनी है? 3 बॉलें हैं सर जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर की तो कितने केस? 3 सर जी। टोटल कितने हैं सर जी? 7। तो इसकी क्या ये आएगी? बिल्कुल। अब तुम बोले सर हमारा प्यार भी निकाल के बता दो। प्यार मतलब क्या है बेटा? रेड कलर की बॉल निकाल रहा है। तुम गलत मत सोचना कि सर क्या क्या निकाल रहे हो आप लोग। बेटा रेड कलर की बॉल निकाल रहा हूँ। उसकी कितने रेड कलर के केस? सर जी 2 है। अब अगला डब्लू, बहुत शानदार अद्भुत। डब्लू कितने? 1 2
2 W है सर, 2 W, तो ये आ गया। इससे ज़्यादा आप नहीं पूछे जाएंगे। कभी कभी बोलेगा, एक और पूछ सकता है कि सर जी वाइट बॉल नहीं आनी चाहिए, क्या बोलेगा, वाइट बॉल नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई भी निकले बैट से बॉल निकाल, वाइट बॉल नहीं आनी चाहिए। तो वाइट बॉल आनी चाहिए, वो केस आगे तुम लोगों को पता चल गया। वाइट बॉल आना प्लस नहीं आना बराबर कितना होना चाहिए, 1। नहीं आना निकालना है तो आने की कितनी पहले निकालनी पड़ेगी, आने की कितनी है 2/3, तो मैं नहीं आने की निकाल रहा हूँ। नहीं आने की क्या होगी 1 माइनस आना, आने कितना है आई कितनी है सर जी 2/7, तो ये कर लो एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 5/7, तो नहीं आने की कितनी 5/7। अरे कॉमन सेंस की बात है यार, वाइट नहीं आएगी तो इन दोनों में से कोई आएगी। ये दोनों बॉलें कितनी है 3 और 2 5 बॉलें बची है, तो 5 में से कोई भी आ सकती है, 5/7। यही खेल खेलना है तुम लोगों को आराम से, इससे ज़्यादा बैग के अंदर से बॉल नहीं निकलवा सकता, उसकी जो है ना रेंज वही है। समझ पा रहे हो, बहुत शानदार अद्भुत। अगला जो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ दोस्तों, बिल्कुल दिल थाम के बैठो। अब ये थैले वाला केस हो गया था, बॉल निकलवाई थी अपन ने। अब जो लेके आ रहा हूँ तुम लोगों को ताश खेलने सिखाते हैं। ताश के पत्ते तो खेले ही होंगे, बिल्कुल सर जी, ताश के पत्ते तो हम लोग, हमारे परदादा दादा सब खेलते आए, हम भी खेलते हैं, उस परंपरा को निभा रहे हैं बेटा। बिल्कुल दादा परदादा की परंपरा तो बेटा निभा दी तुम लोगों ने, लेकिन ठीक है, जीवन यापन कर रहे हो, उनका संघर्ष देखो ना, तो अपन तो बेटा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो 52 कार्ड्स हैं टोटल। ठीक है, मतलब पत्ते 52 पत्ते हैं। तो पत्ते को खेलना आता ही है तुम्हें, कैसे करते हैं, 13 सब में होगा। अरे 13, बिल्कुल 13, और ये भी 13 और ये भी 13, के सब 13 कर रहे हो। हमारा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। अभी देखते हैं, ये दोनों जो रहेंगे ये रेड कलर के रहेंगे, ये जो दोनों रहेंगे ये ब्लैक कलर के रहेंगे। समझ पा रहे हो, रेड कलर मतलब समझते हो लाल रंग की, तुम निराश नहीं होना, लाल। और ये काला काला, बिल्कुल काला। ये जो रहेगा रेड कलर में क्या आता है, रेड पान होता है और एक डायमंड होता है। तो मैं एक बोल सकता हूँ डायमंड है और एक रेड पान है। रेड पान कैसा होता है रे, हार्ट का, दिल वाला। भाई मुझे दिल बनाना नहीं आता है, थोड़ा हम थोड़े कच्चे खिलाड़ी हैं दिल के मामले में। ठीक है, बिल्कुल। अब है तो है भाई, रेड कलर के, ये डायमंड है, डायमंड वाला है। ये क्या हो गया, हार्ट वाला है। ठीक है, और यहां पर क्या रहेगा, एक क्लब रहेगा और एक क्या रहेगा, स्पेड का रहेगा। ठीक है, यही केस है। अब हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं, एक को डायमंड को बोलते हैं ईंट और एक को बोलते हैं हार्ट का, मतलब पान, पान वाला ही बोलते हैं। ठीक है, और एक क्लब होता है, एक होता है स्पेड होता है। क्लब को हिंदी मीडियम में बोलते हैं, स्पेड को हुक्म के पत्ते बोलते हैं, क्लब को छिड़ी के पत्ते बोलते हैं। इसको छिड़ी बोलते हैं, सीढ़ियाँ के पत्ते, और इसको बोलते हैं हुकुम। हुकुम मतलब का होता ना यार, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, बॉस, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, बिल्कुल वही कुछ बातें हैं। तो तुम समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल तुम्हारे सामने बिल्कुल खुली किताब है, तो अच्छा लग रहा होगा। आई होप एंजॉय कर रहे होंगे तुम लोग इस वीडियो को। बहुत मेहनत की है बेटा इसके लिए, तुम्हारे लिए जितना अच्छे तरीके से बता सके उतना कोशिश किया है। समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर जी, बिल्कुल यही चाहिए यार, बस इतने समझदार हो गए तो फिर और क्या चाहिए। ये जैक है, जैक के बाद आती है क्वीन। अरे क्वीन तो सर जी, क्वीन का नाम लेते ही बच्चों के दिमाग में बस क्वीन आ जाती है, और किंग और ये एस आ जाता है। समझ पा रहे हो, थोड़ा टेढ़ा हो गया ना मामला, कोई बात नहीं। ऐसा कैसा खेल इसी का भी होता है, समझ पा रहे हो, सबका खेल होता है ऐसा ऐसा, यहाँ पर भी होता है।
यहाँ पर भी आता है। समझ रहे हो ना भाई, समझ लियो, ध्यान रखना। ये सारे खेल रहते हैं और तुम लोगों को मैं ये बता दी, ये सारे पत्ते रहते हैं। यहाँ पर जो रहते हैं ये 3 पत्ते जो विशेष करके सब में है, ये जो 3 पत्ते रहेंगे तस्वीर वाले पत्ते हैं। तस्वीर वाले पत्ते मतलब सर ये फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते जो रहते हैं टोटल 12 रहते हैं। देखो भाई, जैक, क्वीन एंड किंग मतलब गुलाम, बेगम और बादशाह, ये तीनों की तस्वीर दिखती है, शक्लें दिखती है, फेस दिखता है। देखना आप पत्ते उठा के, और इक्के का सर फेस नहीं दिखता, नहीं दिखता इक्के का फेस, आप देख लेना। उसमें तीनों के ऊपर फेस बने हुए, तस्वीर बनी हुई थी, तो उसको तस्वीर वाले पत्ते बोलते हैं। इसमें भी 2 कलर के होते हैं, रेड और ब्लैक। 6 रहते हैं रेड कलर के और 6 रहते हैं ब्लैक कलर के। लेकिन जब तस्वीर की बात होगी तो वो दोनों एक होंगे। तस्वीर की जब बात चलेगी ना तो हमेशा क्या रहेंगे? एक रहेंगे। समझ पा रहे हो ससुरा? बिल्कुल समझ पा रहे हो। तो बेटा ये तुम्हारा कार्ड का खेल हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? कैसे भी उठा के देख लो क्वेश्चन, दुनिया के सारे क्वेश्चन इस चार्ट को बना देना, आराम से आने दो, कैसे भी क्वेश्चन है। माना तुम लोगों ने बोला सर हम लोग कार्ड पढ़े हैं, उस कार्ड में से कार्ड निकाला, एक बच्चा कार्ड निकाल रहा है, सारे बच्चे खेल रहे थे, कार्ड निकाल रहा है। उस बच्चे ने बोला, कार्ड निकाला, उसकी ज़िंदगी में लिखी हुई थी काली बेगम। क्या लिखी थी सर जी? काली बेगम। तो काली बेगम कितनी है? मैंने काली बेगम की बात की है, मैंने बेगम की बात नहीं की, मैंने क्वीन की बात नहीं की, मैंने काली क्वीन, ब्लैक क्वीन की बात की है। तो क्वीन तो है सर जी, ये क्वीन, ये तो रेड कलर की बात है दोनों। तो काली कलर की क्वीन कितनी आएगी? 1 और 1 कितनी होगी? 2। यहाँ पर दिखेगी तुम्हें काली कलर की कितनी है? काले कलर की बात की तो यहाँ पर पी क्वीन काले कलर की बात की है तो 2 और टोटल कितनी है? 52 सर जी, 1/। समझ पा रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। अब तुम लोगों को मैं बोलूं, ये तो किसकी बात की है? क्वीन की। अब मैं बोलूं ओनली क्वीन तो कितना आता? ओनली क्वीन, काले कलर की बात नहीं की, ओनली क्वीन। तो क्वीन कितनी है सर जी? 4 क्वीन है। टोटल क्वीन कितनी है? 1 2 3 4 क्वीन कोई भी हो सकती थी। कलर की बात की तो 2 काली कलर की क्वीन थी। अब किसी पत्ते की, ये सबके लिए कैसे है? मैंने 2 निकाला, मैं कार्ड में निकाल रहा हूँ, 2 निकल रहा है मेरे पास। मैंने बोला 2 नंबर का कार्ड मिलेगा तो कितना? इसमें भी, इसमें 4 है, 4/52। समझ पा रहे हो? ये सारे केस रहेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद 1/13 रहेगा जो कि तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। तो इस टाइप की वैरायटी कार्ड के ऊपर पूछी जाती है। और भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। क्वीन भी आ सकता है, किंग भी आ सकता है। मैंने कार्ड किए और डायमंड का इक्का निकला। क्या निकला? डायमंड का इक्का। डायमंड की तरह एरा इक्के कितने होते हैं डायमंड के? एक क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, डायमंड का जो एस आएगा ना वो आएगा, एक ही है, 1/52। सर जी हर्ट का इक्का आता तो बिल्कुल एक ही आता, हुकुम का इक्का बिल्कुल एक ही। ये सारे केस की प्रोबेबिलिटी रहेगी। जितने कार्ड है उस हिसाब से देखो। फेस कार्ड में बोलता, मैंने बोलता कार्ड निकाल रहा हूँ, वो फेस कार्ड निकले, तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड कितने रहते सर जी? फेस कार्ड जो रहेंगे 12 रहेंगे। कितना? 12/52। इसे काटा सर जी 6 26, इससे काटा 3 13, तो 3/13 इसका क्या आ जाएगा? फेस कार्ड का क्वेश्चन आज। फेस कार्ड वाला तस्वीर वाला पत्ता। समझ पा रहे हो? इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता वो, आने दो कैसे क्वेश्चन पूछता है, अपन निपट लेंगे। चलो बहुत अद्भुत, अच्छा, बिल्कुल आराम से बताने की कोशिश की है। फिर भी कुछ चीज़ें स्किप हो गई, तुम्हें लगता है सर जी ऐसा नहीं बताया? मुझे नहीं लगता, मैंने कुछ छुड़वाया है, सब कुछ कवर कर लिया है फेस कार्ड में। सब कुछ इस टाइप की वैरायटी, सारे कार्ड्स के बारे में खेल लिया अपने खेल। अब जो तुम्हारी एक्सरसाइज है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज, बहुत एक एक क्वेश्चन करवाऊँगा। 11 क्वेश्चन है तुम्हारी बुक के अंदर, खटखट ठोक देंगे सारे क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, बहुत पढ़ो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पासा फेंक रहा हूँ। क्या फेंक रहा हूँ? पासा फेंक रहा हूँ, मतलब डाइस फेंक रहा हूँ और 5 और
4 से बड़ा होना चाहिए। क्या बोला? 4 से बड़ा होना चाहिए। डाइस फेंक रहा हूँ 4 से बड़ा। 4 से बड़ा कौन सा? एक ही डाइस फेंक रहा हूँ सर जी। 4 और 5 दो ही केस है, तो कितना आ जाएगा? 2 डिवाइड बाय टोटल केस कितने होते हैं? डाइस की बात आती है 6 होते हैं सर। एक ही डाइस की बात की मैंने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/3। पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लगातार मिल रहे होंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोले? एक डाइस है, सिक्के को 2 बार टॉस करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? 2 बार टॉस करवा रहा हूं और दोनों के दोनों बार क्या है? चित आए। क्या है? दोनों के दोनों बार क्या आ रहा है? चित आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। दोनों के दोनों बार क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, जो भी पूछ रहा है, दोनों के दोनों हेड। तो 2 कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन है, 2 सिक्के हैं, उछाल रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, ये 6 में कुछ दिक्कत हो तो ध्यान रखना बेटा। 2 सिक्के उछाल रहा हूँ तो ध्यान रखना है। 2 सिक्के उछाल रहा हूँ, तो 2 सिक्के उछाल रहा हूँ, 2 कॉइन टॉस कर रहा हूँ। 2 कॉइन है, कितने? 2 कॉइन है। तो क्या केस हो सकते हैं? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड, यही केस हो सकते हैं। अब क्या बोला? दोनों के दोनों चित आए, हेड आए, दोनों के दोनों हेड आए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक ही केस दोनों के दोनों पर आए, तो 1/4 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी होता हुआ खत्म। बहुत शानदार, अद्भुत। अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने। कोई संख्याएं दे रखी है, ठीक है, 1 से 17 तक कोई संख्या। क्वेश्चन पढ़ते रहो लगातार, बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी में है बेटा, क्योंकि इतना कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। लैंग्वेज अपन ने पढ़ ली है पूरी, क्वेश्चन मतलब थ्योरी पढ़ ली है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे तुम लोग। देखो क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ो एक बार। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें डिविजिबल हो, जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम लोग दोनों मीडियम में। देखो क्वेश्चन दे रखा है, ये बोल रहा है जो प्राइम नंबर है ना, जो जिससे डिविजिबल है वही देखना है। मतलब जैसे 1 से 17 तक है, 1 से 17 तक ऐसे ही नंबर लेने हैं जिसमें उस संख्या से या उस 1 से डिवाइड हो। जैसे 1 आ गया, 1, 2 भी हो सकता है। क्यों? 2 या 2 में डिवाइड 1 का या 2 का जाता, 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्यों सर जी 3 नहीं हो सकता? बिल्कुल 3 गलत कर रहे हो तुम लोग। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 3 का भाग जाता है, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सर जी 9 भी ले रहे हैं क्या? नहीं, 9 में 3 का डिवाइड हो रहा है, 1 का हो रहा है, दोनों नहीं होने चाहिए। 9 का 3 डिवाइड नहीं होनी चाहिए, खुद का और 1 का हो सकता है। ठीक है सर जी, बिल्कुल। अगला 11, उससे अगला 13, उससे अगला 17। टोटल काउंट करते कितने हो गए सर जी? 7 हो गए। तो 7 और डिवाइड बाय टोटल कितने हैं भाई? ये आ जाएंगे तुम्हारा केस जो भी है। समझ पा रहे हो? यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, अनुकूल अनुकूल घटना बटा कुल घटना। ठीक है, टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। समझ पा रहे हो? फेवरेबल केस बोल दो, आउटकम बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये तुम्हारा फॉर्मूला है जो कि मैं यहाँ पर लगाया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर कुल घटना है बेटा। समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर जी। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन, दन दनाता हुआ क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये पूरे 4 मार्क का, 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। 4 मार्क का चैप्टर रहता है प्रोबेबिलिटी, सिंपल सा। एक कॉइन को 3 बार फेंक रहा है, इस बार क्या फेंक रहा है? 3 बार फेंक रहा है। एकांतर स्थिति पट आने की प्रवृत्ता, मतलब एक के बाद हेड या टेल आए। तो सारे केस वो लिखे हुए थे, अपन ने देखा था, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल। ठीक है, और हेड टेल हेड, और भी सारे केस हैं, 8 केस है टोटल। लेकिन मैंने बाकी वाले क्यों नहीं लिखे? क्योंकि अपने जो काम आ रहे हैं ना, एकांतर वाले आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, एकांतर। टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, कितने केस सर जी? 2 केस। डिवाइड बाय टोटल केस कितने? 8 केस। कितना आ गया? कट कट होके 1/4। तो इसकी जो एकांतर केस वाली प्रोबेबिलिटी होगी ना, एक के बाद एक, ठीक है, तो उस वाले केस में क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। 2 ही केस थे भैया से, और कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर जी। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने 5वां क्वेश्चन। बहुत जल्दी जल्दी खेल हो रहा है, थ्योरी समझ में आ गई इसकी, इसलिए जल्दी कर पा रहे हैं आप लोग। 5वां क्वेश्चन देख रहे हो तुम लोग, बहुत सिंपल सा है। 5वां क्या बोला तुम्हारी स्क्रीन के सामने? देखो, एक अलीप वर्ष है, 52 संडे
होने चाहिए, 52 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 52 संडे ही होने चाहिए, 53वां संडे नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को पता है एक जब अलीप वर्ष होता है, अलीप वर्ष, एलीप ईयर, एलीप ईयर वाला केस, ठीक है, एलीप ईयर वाला केस है, एलीप ईयर केस है। एलीप ईयर वाले केस में क्या होगा, 365 दिन होंगे। कितने होंगे, 365 दिन होंगे, 365 दिन होंगे, 365 दिन होंगे। तो 365 दिन में क्या होगा, 52 सप्ते आते हैं। कितने आते हैं टोटल सर जी, एक सप्ते में 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, तो 360 डे का होता है। अलीप ईयर्स में क्या होगा, 365 डिवाइड बाई 7 कर लो, मतलब कितना हो जाएगा सर, 7 × 5 = 35 सर जी, 5 15 कितना हो गया, एक दिन बच गया। 52 संडे आ रहे हैं, बिल्कुल एक सप्ते में 52 होंगे, ठीक है। और 52 है संडे, रविवार कितने हैं, रविवार संडे कितने, 52 है। तो ये सारे मंडे भी 52 होंगे, सारे केस 52, लेकिन एक दिन ऐसा बच जाएगा जिसमें क्या होंगे, 53 होने के चांसेस है। मतलब जो 53 होने के चांसेस रहेंगे, 52 अपने संडे लाने हैं। कितने लाने हैं, 52 संडे, लेकिन 53 के लिए जो केस रहेगा उसको नहीं काउंट करना अपन को। मतलब मैं क्या बोलना चाहते हो सर जी, यदि 53 संडे हो, 53 संडे होने के लिए कितने केस होंगे, एक प्रोबेबिलिटी कितना, एक दिन बच गया। 53 वाला वो केस हो सकता है 1/7, लेकिन अपन को नहीं लेना है, 53 नहीं लेना, मतलब कितना लेना है, 52 लेना है। 52 लेना है मतलब 52 रविवार, 52 संडे हो, 52 संडे मतलब सर 1 माइनस नहीं होना, 1 माइनस होना इज इक्वल टू नहीं होना। तो यहाँ पर नहीं होने के लिए कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 16/7 केस आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी तुम्हारे जो संडे वाली केस की होगी ना, 52 ही, मतलब 52 संडे हो उसके लिए केस रहेगा ये। बस बहुत जल्दी 5 मिनट का खेल और बचा है, 5 मिनट सब्र करो भाई, 5 मिनट, थोड़ा 5 मिनट का खेल है, बस इसको खत्म करने के बाद अपनी क्लास ओवर हो जाएगी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, तुम लोग बेटा बिल्कुल आराम से शांत रहो, पानी आनी पी लो तब तक। क्वेश्चन नंबर 6 लेके आ रहा हूँ, ठीक है। 6 क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी दे रखी है 65। तो तुम लोगों को निकालनी क्या है सर जी, हमें तो निकालनी है 62 नहीं होने की, ये होने की है, नहीं होने की निकालनी। मैंने तुम्हें पहले ही फॉर्मूला दे रखा सर जी, नहीं होना इजिकल टू 1 माइनस होना, बिल्कुल 1 माइनस होना इजिकल टू नहीं होना, मतलब 0.65 दे रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल में भी एक बार ले रखा है, 0.65 मतलब कितना आ जाएगा सर जी, 0.35। इसका जो आंसर आ रहा है यही बोल रहे हो आप, बिल्कुल यही आ रहा है। तो नॉट के लिए PA0 निकालना था, 35 आ जाएगा, इसको 1 में से माइनस करना है। तुम लोगों को ये तो पता ही होगा, आराम से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत कम समय है, समय की कमी को देखते हुए बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन प्यारा है, क्वेश्चन को देखो बेटा। 2 कॉइन इस बार उछाले, कितने सिक्के उछाल रहा है, 2, और पट आने वाले केस, पट आने वाले केस मतलब, पट मतलब कौन सा सर जी, टेल वाला केस, टेल वाला, ठीक है। मतलब 2 कॉइन को टॉस कर रहा है, तो क्या क्या केस हो सकते हैं, हेड हेड, टेल हेड, अरे हेड टेल, अरे हेड टेल, अरे दोनों के दोनों टेल। इससे ज्यादा हो सकते क्या, नहीं हो सकते। कितने केस, 4 केस, टोटल केस कितने, 4 केस। अब बोल रहा है कम से कम एक हेड आ जाए, एक कम से कम एक हेड, यही बोल रहा, अधिक से अधिक कितने हेड, वो टेल वाला केस वही है। तो कितने केस, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, कितने केस हो गए, 3 टेल। टोटल कितने हैं सर जी, 4 है। तो ये वाला केस भी खत्म हो गया। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अनुकूल घटना प्रतिकूल, अपने पूछा है 1 2 3 घटनाएं, टोटल केस कितनी घटना, 4 घटनाएं। तो ये भी खेल हो गया खत्म। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन सामने आ रहा है, वापस क्वेश्चन को पढ़ते रहो, करते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो। अगला क्वेश्चन 8वां, बस इंतजार का खत्म हुआ खेल। 8वां क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे, एक पासा कौन सा लेता उनका सम। अब आ गया बेटा, अब एक पासा उछाला, उसका सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। मैंने ये केस थोड़ी देर पहले लिया था। 2 पासे हैं, अरे पासे गोल गोल कब से होने लगे सर जी, बिल्कुल ऐसे होते हैं बेटा। लूडो तो खेला ही होगा जिंदगी में सर, लूडो में तो अपना पूरा लॉकडाउन चला गया, हमारा लोग बागों के घर चले गए, हम लोगों ने काफी शर्तें लगाते थे। बिल्कुल सही बात है यार। इस दोनों का सम कितना था, 1 पे 5, 1 पे 4, भाई 9 आना चाहिए सम।
हाँ हो रहा है सर जी, खेल तो अच्छा सिखा रहे हो आप। इस पे 4 आ जाए, इस पे कितना आ जाए, 5 आ जाए तो भी 9 आ रहा है सर जी। 6 और 3 ले लो तो भी 9 आ रहा है, और 3 और 6 ले लो तो भी क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। और कोई है सर जी, 7 और दे लो, बर्बाद हो जाओगे बेटा। 7 का भी आया जिंदगी में, नहीं आया सर जी तो कोई बात नहीं, इतने केस होंगे टोटल। मैं मार्कर ले लेता हूँ अलग। तो कितने केस हो गए सर जी, ये केस हो गए। मतलब मैं बोल सकता हूँ 5 और 4, 4 5 6 3 और 3 6, कितने केस सर जी, 4 केस। अरे टोटल केस कितने, जब जब 2 2 लूडो आते हैं, 2 2 डाइस आते हैं, तो सर जी टोटल केस होते हैं 36। भाई 6 इस पे 6 इस पे मल्टीपल होगा, 6 × 6 36 केस। और कितने केस, 1 2 3 4, काउंट करते जाओ, काउंट करते जाओ, है ना। इसको काटा 2 बार, इसको काटा 2 बार, कितना हो गया 18। इसको काटा और 2 से 9, इसको काटा। सर जी ये तो 1/9 आ गया। बिल्कुल बेटा, जी लो अपनी जिंदगी। ये क्वेश्चन आंसर। अब बेटा अब तो इंतजार का खेल हुआ खत्म, मार्कर की इनके भी होगी खत्म और क्वेश्चन भी होने वाले खत्म। यार ये डस्टर का क्या करें। बस अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस नम्मा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारी स्क्रीन के सामने। बस इंतजार खत्म हुआ, पानी लो। अरे इसी का एक पार्ट रह गया रे कालिया, इसका एक पार्ट था, जल्दबाजी में दूसरा पढ़ो। 13 बोल रहा है। अरे मूर्ख इंसानों, कभी 13 हो सकता है क्या। 6 और 6 मैक्सिमम हो सकते, 6 और 6 कितने होते हैं, 12। सर जी 13 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, जब केस हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर जी, 0 होगी। तो यही था बस खत्म। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दूसरे पार्ट का आंसर जो रहेगा 0 रहेगा। अगला नम्मा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने लेके आ रहा हूं। नम्मा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नम्मा क्वेश्चन बोल रहा है एक थैला है, एक रेड कलर की बॉल है, एक सफेद कलर की बॉल है। 5 बॉलें रेड कलर की थी। थैला कैसा था, ऐसा कोई थैला था। उस थैले में तुम बोलो सर थैला तो एक बताया था, ये रहा थैला, इसके अंदर है 5 है रेड बॉल, 5 कितनी है रेड बॉल, और व्हाइट बॉल है 3। कितनी बॉल है, व्हाइट बॉल है 3। अब इस थैले में से मैं बॉल निकाल रहा हूं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, स्क्रीन पे पढ़ो। सफेद बॉल हो, क्या हो, सफेद हो, और दूसरी क्या बोल, सफेद नहीं हो। तो मैं आंखें बंद के निकाल रहा हूं बॉल, क्या निकाल रहा हूं, बॉल निकाल रहा हूं। बॉल क्या हो, सफेद हो। बॉल क्या थी, सफेद थी। सफेद की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ W, व्हाइट बॉल, सफेद मतलब व्हाइट, है ना। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर जी, 3 प्रोबेबिलिटी है। और टोटल बॉलें कितनी है, अरे सर जी 5 और 3 कितनी हो गई, 8, है ना। सफेद बॉल कितनी थी, 3, इसलिए ऊपर रख दिया और टोटल बॉलों को इतना रख दिया। ये तुम्हारा खेल हो गया खत्म। अब अगला बोल रहा है बॉल सफेद नहीं आनी चाहिए, तो मतलब काली पीली आनी चाहिए। बिल्कुल सर जी, अंदर बॉल क्या है, गोगो जी थोड़ी है, बॉल तो है रेड कलर की, है ना। यूं नहीं बोलो सर जी कुछ भी आ जाए, कुछ थोड़ी आएगा यार, अंदर जो है वही आएगा ना। 4 कितनी बॉल है सर जी, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8। तो यहाँ पूछा क्या है, सफेद नहीं होनी चाहिए, तो मतलब वही है, सफेद नहीं होनी चाहिए, मतलब सफेद नहीं मतलब रेड बॉल ही होगी ना, तो सफेद नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे आएगी। मान लो तुम बोलो सर ऐसे मत बताओ यार, कुछ और तरीका। मैंने बोला था PW प्लस PW बार, होना प्लस नहीं होना इजिकल टू 1। तो इसकी वैल्यू तुम लोगों को पता है, तो मुझे चाहिए किसकी, इसकी चाहिए PW की। तो मैंने बोला 1 माइनस ये 5/8 कितना हो गया, 3/8। अरे समझ पा रहे हो बेटा, बिल्कुल सर जी समझ पा रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब तो बस इंतजार खत्म हुआ। अब क्या हो गया, इंतजार हो गया खत्म, मार्कर की इनके ही होगी खत्म। बिल्कुल अब देखो जुगाड़ करके एक बार अब इसको खत्म कर लेते हैं खेल को। चलो, क्योंकि वीडियो के बीच में अब यार इंक भरे, समय खत्म खराब होगा, इसलिए जल्दी जल्दी 2 एक क्वेश्चन है खत्म कर लेते हैं यार, है ना। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, 10वां क्वेश्चन। देखो ब्लू इंक के साथ तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। 10वां क्वेश्चन, अरे क्या था रे, एक खराब पेन थे, 12 खराब पेन थे। खराब पेन मतलब फॉल्टी, F खराब, और 132 पेन थे जो सही थे। सही को क्या लिखूं रे, फॉल्टी, और सही को क्या लिखूं, सही लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं, है ना। अच्छे पेन ट्री कर देते हैं, अच्छे वाले
फॉल्टी मतलब खराब, टी मतलब सही वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12 और ये इतने पेन दे रखे, मिक्स कर दिया इनको, अच्छे से मिक्स कर दिया और आंखें बंद करके पेन निकाल रहा हूँ। वो पेन आ रहा है ना जो सही पेन आना चाहिए, पेन थे खराब भी थे, ये थे मिक्स कर दिए। जैसे ये रे, ये देखो ये देखो ये देखो, ये सारे पेन थे, इनको थैले के अंदर मिक्स कर दिया और आंखें बंद करके निकाल रहा हूँ। कोई भी आ सकता है भाई, मेरे हाथ में कौन सा आया, काला आया, तो यहाँ पर भी ऐसा कौन सा आएगा, सही पेन आना चाहिए, तो ऐसे पेन निकालेंगे अपन। चलो देखते हैं कैसे करते हैं खेल। तो इसमें से पेन निकालना है, दोनों मिक्स कर दिया। टोटल कितने हो गए, अब मिक्स करने के बाद टोटल जो रहेंगे 144, 132 और 12 जोड़ दिए, फॉल्टी और सही दोनों जुड़ गए। और अब निकालना क्या सर जी, मुझे तो सही चाहिए, मतलब पीटी कितना है सर जी, इसमें से ही निकलेगा तभी सही निकलेगा ना, 132 में से, तो इससे काटा सर जी 12, इससे काटा 11, मतलब 11/12, तो ये क्या आ गया, पीटी पीटी। समझ पा रहे हो। अगला और अंतिम क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने, इंतजार की घड़ियां हुई है खत्म, बस अंतिम क्वेश्चन तुम्हारे सामने दस्तक दे रहा है ना। बस बेटा बहुत इंतजार कर दिया तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग बहुत संघर्ष करके है ना यहाँ तक पहुंचे हो, मुझे सब पता है, मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी भावनाओं की कदर कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरियां हैं मेरी कुछ। कितना क्वेश्चन अगला, 12 कितने पत्ते, इस बार पत्तों वाला खेल आ गया, 12 पत्ते थे, 12 पत्ते मतलब सर पत्ते पत्ते क्या करे हो, अरे 12 कार्ड थे यार, ठीक है 52 कार्ड थे, दिमाग शॉर्ट हो गया बेटा, 52 कार्ड थे, उसमें से मैंने पहले ही डायग्राम बना रखा है। अगला क्वेश्चन लेकर हूं, लाल रंग का गुलाम, पत्ते निकाल रहा हूं, पहला क्वेश्चन इसका, लाल रंग का गुलाम हो, क्या हो, लाल लाल खूनी रंग का गुलाल हो, गुलाम 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 मतलब समझते हो, रेड कलर, रेड कलर, अरे रेड कलर ऑफ जैक, अरे जैक, लाल रंग का गुलाम हो। कितने होते लाल रंग के गुलाम सर जी, एक होता है हर्ट का, एक होता है डायमंड का, है ना, अरे एक होता है ईंट का, एक होता है लाल रंग का, 2 होते हैं, 2 कितने, टोटल कितने, कार्ड में से निकल रहा है ना सर जी, बिल्कुल कार्ड में से ही निकला है, तो इसका आंसर ही आ गया। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, दूसरा दंत हो क्वेश्चन केस आ रहा है तुम्हारे सामने, पढ़ो क्वेश्चन को। पान का इक्का, कौन सा इक्का, अरे पान का इक्का, पान का इक्का, पान का इक्का, अरे पान का इक्का को क्या बोलेंगे, इक्का मतलब एस ऑफ, पान मतलब कौन सा हो गया, हर्ट का हो गया, ठीक है, हर्ट वाला को पान ही बोलते हैं ना। तो पान का इक्का कितने होते हैं रे सर जी, एक ही होता है पान का इक्का, तो हर्ट का जो कार्ड होगा एक ही होगा ना, इक्का वाला एक ही कार्ड होता है सर, कार्ड तो 13 होते हैं, लेकिन पान का इक्का बोला ना, इक्का तो एक ही होगा पान का, बिल्कुल सर जी। वो अपने पानड़े तो नहीं है खेत वाले, वो नहीं है बेटा, पान अलग है, वो पुराना वाला पान भी नहीं है, अरे पान का इक्का। अगला कौन सा है, अरे एक क्वेश्चन गायब हो गया बीच में, लाल रंग का पत्ता भी पूछा था, सॉरी यहाँ पर ये केस था लाल रंग का, मैं वो करवा देता हूँ, लाल रंग का पत्ता है ना, कार्ड ऑफ रेड कलर, कार्ड ऑफ रेड कलर, समझ पा रहे हो। रेड कलर के कार्ड कितने सर जी, 26 होते हैं, इसी कार्ड दिए, कितना आ गया 1/2, समझ पा रहे हो, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, क्या था, ईंट की बेगम। अब बच्चा था, एक कार्ड निकाला, उसकी जिंदगी में ईंट की बेगम लिखी हुई थी, उसने कार्ड निकाला, उसके हाथ में क्या आ गई, ईंट की बेगम। क्या है, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम मतलब बेगम को क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की बेगम मतलब सर हीरे भी साथ में लाई है हमारी जिंदगी में, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो ईंट नाम है उसका, वो डायमंड की नहीं है, ओनली बेगम है, कार्ड है वो सर, है ना बेटा। रियल जिंदगी में देखो खुशी की लहर आ रही, चेहरे पे हंसी मुस्कान छूट गई तुम्हारे, कितनी है, एक ही है, 1/52। अगला और अंतिम क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते कितने, 13 पत्ते होते हैं सर जी, 13 पत्ते, तो हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, अंतिम क्वेश्चन का अंतिम पार्ट, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता है ना, कहाँ कितने होते हैं हुकुम का पत्ता सर जी, हुकुम के पत्ते होते हैं 13/52। क्वेश्चन पढ़ो अगला, 13/52 मतलब 1/4, बिल्कुल यही आने वाला है, बिल्कुल यही आएगा। अरे हुकुम मतलब क्या होता है रे, हुकुम मतलब भूल गया दिमाग से, स्पेड का होगा, स्पेड का, कार्ड ऑफ स्पेड, सॉरी
कार्ड ऑफ स्पेड ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल स्पेड वाले कार्ड जो है ना, कार्ड ऑफ स्पेड। समझ पा रहे हो? देखो ये हो गया खेल, मतलब प्रोबेबिलिटी खत्म होगी क्या? बिल्कुल बेटा, प्रोबेबिलिटी का खेल खत्म। एक ही लेक्चर में प्रोबेबिलिटी को पूरा बना दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करें, शेयर करें और क्या करें बेटा, सब्सक्राइब। और अपनी वही फतेहगढ़ बागरी पे लगा हुआ है घंटा, तपोभूमि जाके एक बार घंटे को बजा देना, जिससे क्या है तुम लोगों को क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा सर जी का वीडियो आ गया वापस, मतलब वीडियो मतलब लेक्चर आ गया अगली क्लास का। अगले क्लास लेके आएंगे तुम्हारे सामने धमाकेदार। मिलते हैं अगली क्लास, इंतजार। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.